हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। वैशाख का पवित्र मास चल रहा है और इस महीने में लड्डू गोपाल भगवान श्री विष्णु नारायण की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। उनका ये प्रिय मास कहलाता है। और इस महीने में भगवान जी की कौन कौन सी सेवाएं होती हैं और हम तुलसी मंजरी से उनका विशेष पूजन कैसे करेंगे। कोई विशेष मनोकामना के लिए भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। पूरे वैशाख के महीने में तुलसी मंजरी से भगवान श्री हरि विष्णु नारायण, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा अर्चना वंदना हमें तुलसी की मंजरी से किस प्रकार से करनी है, वही आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो ये हो रहा है मेरे ठाकुर जी का सुबह सुबह का भोग। आज भोग में मैं सुबह ही उन्हें बनाना शेक पिला देती हूँ। आज उनकी पूजा में थोड़ा सा समय लगेगा। और वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो हमने एक पात्र ले लिया, उसमें चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। अब आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं या भगवान श्री विष्णु नारायण की मूर्ति विग्रह है या शालिग्राम जी हैं, जो भी हैं आप उन्हें इसमें विराजमान करिए और उनका इसी तरह से आपको अभिषेक कराना है। इस महीने में भगवान की चंदन सेवा, तुलसी सेवा और इत्र सेवा ये आपको विशेष रूप से देनी होती है। हमने यहाँ पर जो गोपी चंदन होता है उसी का लेप बना लिया है, उसको घोल लिया है अच्छे से और पूरे शरीर में ठाकुर जी का हम इस चंदन का लेप लगाएंगे। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी को एक ठंडक तो महसूस होगी ही। उनको ये चंदन जो है हमेशा शीतलता प्रदान करता है और ठंडा भी रहता है। और इससे जो ठाकुर जी का जो मूर्ति विग्रह हमारी कहीं पर काली भी पड़ी है तो वो अच्छे से चमक जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा दही मिलाकर भी इससे स्नान करा सकते हैं। एक प्रकार का ये ठाकुर जी का साबुन बन जाता है, तो बहुत ही अच्छी सुगंध भी आती है। इसमें थोड़ा सा आप इत्र डाल लें, जो जल है ठाकुर जी का, और उसी जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए थोड़ी सी तुलसी मंजरी आप जल में डालकर उनका अभिषेक करें। उसके बाद एक शुद्ध कपड़े से ठाकुर जी का अच्छे से अंग पोषण कर दें। लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला जल है, इससे थोड़ी अपनी आँखों में लगा लें, अपने ऊपर आप छिड़क सकते हैं। इस प्रकार से पूरे घर में छिड़कने के बाद आप इसको किसी गमले में डाल सकते हैं। आप ठाकुर जी को विशेष तिथियों पर जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन विशेष तिथियों पर ठाकुर जी को आप पंचामृत से भी इनका अभिषेक करा सकते हैं। हल्के कॉटन के उन्हें वस्त्र पहनाने हैं और बहुत हल्का उनका श्रृंगार करना है। गर्मी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं ठाकुर जी को अब केस वेस नहीं पहनाएंगे इन दिनों, क्योंकि उनको गर्मी लगती है। बस एक पगड़ी पहना लेंगे और जो चंदन है वो उनके माथे पे ज़रूर से लगाना है इन गर्मियों में। तो चंदन से हम उनका तिलक कर देंगे। चंदन सेवा उन्हें ज़रूर से देनी है। एक दीपक हम ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित करेंगे। दीपक को आप भगवान जी से थोड़ा दूर रखें और एक धूप बत्ती भी हम उनके सामने प्रज्वलित कर देंगे। गौ माता भी उनके सामने ही रखेंगे और दीप पूजन कर देंगे। दीप में भी पुष्प समर्पित करेंगे और जो भी पुष्प हैं ठाकुर जी को भी हम समर्पित कर देंगे। इत्र सेवा उन्हें जरूर से दें। स्नान के बाद उनके सारे शरीर में हमें इत्र लगा लेनी है, जिससे हम ठाकुर जी को भीनी भीनी खुशबू भी आती रहे और जो चंदन का इत्र होता है वो ठंडक भी प्रदान करता है। पुष्प आपको मिले तो ज़रूर समर्पित करें, पुष्प भी ठंडक प्रदान करते हैं ठाकुर जी को। अब करेंगे हम तुलसी मंजरी से उनका पूजन। हम इस तरह से 108 तुलसी की मंजरी ले लेंगे। अगर आपके पास इतने नहीं है तो आप उनके पत्ते भी समर्पित कर सकते हैं। मंजरी इतनी नहीं है तो तुलसी के पत्तों को तोड़कर भी आप ठाकुर जी को 108 बार समर्पित कर सकते हैं। जितनी बार आप ठाकुर जी को तुलसी मंजरी समर्पित करेंगे उतनी बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी की जो तुलसी की मंजरी है वो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी मंजरी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी को चढ़ाई जाती है और इस महीने में विशेष रूप से। अगर 108 तुलसी की मंजरी नहीं है तो आप 11, 21, 51 इस तरह की संख्या में भी तुलसी मंजरी समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी माता का जो पौधा होता है वो हर घर में
तो लगा ही रहता है, क्योंकि तुलसी माता की हम सब पूजा करते हैं। जो तुलसी की मंजरी होती है वो उन पर भारी होती है, तो तोड़कर आप इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी को समर्पित कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा आप तुलसी मंजरी से इस विधि से कर सकते हैं। जो तुलसी की मंजरी भगवान जी को समर्पित जैसे हमने आज कर रखी है, इसके बाद हम इनको 11 दिन तक भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी को समर्पित कर सकते हैं। तुलसी की जो मंजरी होती है वो 11 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती है। आप इनमें थोड़ा सा जल के छींटे लगाकर फिर दूसरे दिन इसी तरह भगवान श्री विष्णु नारायण जी की मूर्ति विग्रह है तो उन्हें, या लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें इस तरह से समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 11 दिनों के बाद आप भगवान जी को तुलसी मंजरी चढ़ाने के बाद ये तुलसी मंजरी को आप अपने खाने में प्रयोग में ला सकते हैं, भगवान जी का प्रसाद समझकर। इन्हें आप सुखा के चाय में भी डाल सकते हैं। भगवान का प्रसाद समझकर आप इनको ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर ऐसा आप ना कर पाएँ तो फिर आप इन्हें किसी गमले में विसर्जन कर दें। तुलसी की पत्तों को कभी भी नाली में या कूड़े में इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो सुबह का भोग तो हमने ठाकुर जी को लगा लिया है। अब गर्मियों का मौसम है, मैंने यहाँ पर रसीले फल यानी कि तरबूज का भोग उन्हें लगा रही हूँ। भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें। आओ भोग लगाओ मेरे मोहनी सवेरे अमृत। इस तरह से हम ठाकुर जी को भोग लगाने का आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे और प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाएंगे। दर्पण सेवा उन्हें देना बिल्कुल न भूलें। तो इस तरह से दर्पण सेवा दी जाती है ठाकुर जी को। उसके बाद उतार लेनी है आरती। तो जो भी आरती आपको आती है बांके बिहारी की आप लोग आरती गाएं और इस प्रकार से उनकी वैशाख के पवित्र पावन माह पर तुलसी मंजरी से विशेष रूप से पूजन करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।